हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एक बार फिर से आप सबके सामने एक नया प्रश्न लेकर आया हूं और ये जो प्रश्न है ये बीएड थर्ड सेमेस्टर के हिंदी पेडोलॉजी का महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हिंदी पेडोलॉजी के पेपर में आ सकता है। इसकी पूरी संभावना है, तो इस वीडियो को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए इस वीडियो को जो है आप पूरी देखिएगा, आधा अधूरा मत छोड़िएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो प्रश्न है कि हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए अथवा ज्ञानात्मक, कौशलात्मक एवं सृजनात्मक शिक्षण के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न में पूछा गया है कि हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए या ज्ञानात्मक या कौशलात्मक एवं सृजनात्मक शिक्षण के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें हम यही देखेंगे कि आखिर शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो पहले देखते हैं भाषा शिक्षण के उद्देश्य, मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य। मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य तो हिंदी भाषा को मातृभाषा के रूप में भारत के अधिकांश क्षेत्रों में पढ़ाया जाता है। हिंदी भाषा को मातृभाषा के रूप में भारत के अधिकांश क्षेत्रों में पढ़ाया जाता है। दक्षिण भारत तथा अन्य कुछ राज्यों में यह अभिव्यक्ति पाती है। तो हम देखते हैं, इसमें कहा गया है कि जो हिंदी भाषा को मातृभाषा के रूप में भारत के अधिकांश क्षेत्रों में पढ़ाया जाता है, तो भारत के अधिकांश क्षेत्रों में हिंदी भाषा पढ़ाया जाता है मातृभाषा के रूप में। तो हम हिंदी भाषा को मातृभाषा भी कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दक्षिण भारत तथा अन्य कुछ राज्यों में भी इसकी अभिव्यक्ति पाती है, अर्थात हिंदी पढ़ाई जाती है। अब देखिए, भाषा क्या है। भाषा वह शक्ति है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों पर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं। भाषा के आधार पर ही मनुष्य शाश्वत साहित्य का जन्म देता है। इस दृष्टि से भाषा शिक्षण के तीन मुख्य उद्देश्य हैं: भाषा ग्रहण, भाव प्रकाशन और सृजन। आपने देखा, इसमें बताया गया है कि भाई भाषा वह शक्ति है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों को प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं। बिना भाषा का हम न किसी का विचार समझ पाएंगे, न अपना भाव प्रकट कर पाएंगे। सत्य बात है। तो भाषा के आधार पर जो मनुष्य साहित्य को जन्म देता है, भाषा के आधार पर मनुष्य शाश्वत साहित्य को जन्म देता है। वास्तव में अगर साहित्य की रचना कोई करता है तो किस में करेगा? किसी भाषा में ही करेगा, और जो साहित्य होगा वो शाश्वत साहित्य, अच्छे साहित्य को जन्म देता है। तो भाषा शिक्षण के तीन मुख्य उद्देश्य इसमें बताए गए हैं। कितने? तीन: भाषा ग्रहण, भाव प्रकाशन, सृजन। अब भाषा ग्रहण क्या है? देखिए, भाषा ग्रहण अर्थात मातृभाषा या हिंदी शिक्षण के माध्यम से हम क्या करते हैं? भाषा अर्जित करते हैं, तभी तो हम भाषा की अच्छी जो है क्वालिटी सीखते हैं। वास्तव में भाषा क्या होता है, कैसी बोली जानी चाहिए, कैसी सीखी जानी चाहिए, ये भाषा ग्रहण है। भाषा शिक्षण का ये पहला उद्देश्य है कि भाषा ग्रहण करते हैं, हम सीखते हैं। जो वो वर्ड, कई नए नए वर्ड हम सीखते हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा है भाव प्रकाशन, अपने भाव को प्रकट करते हैं, अपने अभिव्यक्ति को उसी भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं। अगर हम भाषा सीखे ही नहीं रहेंगे, न नए नए वर्ड को जानते नहीं रहेंगे, साहित्यिक वर्ड को नहीं जाएंगे, तो हम अच्छी भाषा को नहीं बोल पाएंगे, अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। तीसरा है सृजन। जब हम भाषाओं का अच्छी तरह ज्ञान हो जाता है तो हम सृजन अर्थात कोई साहित्य लिखते हैं, कविता लिखते हैं, नाटक, उपन्यास लिखते हैं, तभी लिख सकेंगे अच्छी साहित्य, कविता, उपन्यास, शायरी वगैरह। कब? जब हमको अच्छे भाषा का ज्ञान होगा। तो आपने देखा, भाषा ग्रहण, भाव प्रकाशन और सृजन, ये भाषा शिक्षण के तीन मुख्य उद्देश्य हैं। भाषा विज्ञान के विषय में विभिन्न विद्वानों के द्वारा व्यक्त किए गए नए विचार निम्नलिखित है। भाषा विज्ञान के विषय में कई विद्वानों ने अपने अपने मतों के अनुसार जो है चर्चा किया है। तो आइए देखते हैं। पहले विद्वान है के छत्रिया के अनुसार। के छत्रिया क्या कहते हैं? के छत्रिया कहते हैं कि भाषा शिक्षण विद्यार्थियों को शुद्ध, सरल, मधुर, स्पष्ट तथा प्रभावोत्पादक भावाभिव्यक्ति में सफल बना सके, चाहे वह अभिव्यक्ति मौखिक हो या लिखित। दूसरी ओर दूसरों की कथित अथवा लिखित बात को समझने की क्षमता प्रदान कर सके। इन्होंने कहा कि भाई भाषा शिक्षण क्या करता है? भाषा शिक्षण विद्यार्थियों को शुद्ध, सरल, मधुर, स्पष्ट अभिव्यक्ति में सफल बना सके। भाषा शिक्षण ऐसा कैसा होना चाहिए? जो विद्यार्थियों को शुद्ध, सरल, मधुर, स्पष्ट अभिव्यक्ति में सफल, ताकि विद्यार्थी जो है अपनी भाषा को शुद्ध से, सरलता से अपनी भाव को प्रकट कर सके, वो भाषा शिक्षण होना चाहिए। चाहे वो लिखित रूप में हो, चाहे
मौखिक रूप, चाहे वो बोल के प्रकट करे चाहे लिखित रूप में प्रकट करे, लेकिन सरलता से प्रकट कर सके, ये भाषा शिक्षण है। अगली परिभाषा हम देखते हैं। अगला परिभाषा दिया है सीताराम चतुर्वेदी ने। सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार भाषा की शिक्षा का यह उद्देश्य है कि हम दूसरों की कही तथा लिखी हुई बातें ठीक ठीक समझ तथा पढ़ सकें और शुद्ध प्रभाव उत्पादक तथा रमणीक ढंग से लिख तथा बोल सकें। सीताराम चतुर्वेदी ने क्या कहा? सीताराम चतुर्वेदी ने कहा कि भाई भाषा की शिक्षा का यह उद्देश्य है कि हम दूसरों की कही तथा लिखी हुई बातें ठीक ठीक समझ सकें तथा पढ़ सकें और शुद्ध प्रभाव उत्पादक तथा रमणीक ढंग से लिख या बोल सके। उन्होंने कहा कि भाषा की शिक्षा का यही उद्देश्य है ताकि हम दूसरों की जो भाषा है, दूसरों की लिखी हुई बातें, अगर कोई व्यक्ति कुछ लिखा है, साहित्य लिखा है, लेटर लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो हम उसको ठीक ठीक पढ़ के और समझ सके, ऐसी भाषा होनी चाहिए। और शुद्ध प्रभाव उत्पादक, प्रभावशाली ढंग से, रमणीक ढंग से लिख और बोल सके। मतलब हम जो है जो भी भाषा बोलें और जो भी लिखें वो ऐसा होना चाहिए ताकि दूसरे प्रभावित हो जाए हमारी भाषा को सुनकर या पढ़कर। अब मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य एवं लक्ष्य निम्नलिखित है। मातृभाषा शिक्षण के, अभी आपने देखा भाषा शिक्षण के, अब मातृभाषा शिक्षण के लक्ष्य क्या है, उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या है, तो इसको बारी बारी से देखते हैं। नंबर 1 है ज्ञानात्मक उद्देश्य एवं लक्ष्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य एवं लक्ष्य, इसको रट लीजिए। मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य पहला क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य एवं लक्ष्य। भाषा का साहित्य से संबंधित ज्ञान ही ज्ञानात्मक उद्देश्य है। ज्ञानात्मक उद्देश्य निम्नलिखित है। ज्ञानात्मक उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या है? भाषा का साहित्य से संबंधित ज्ञान ही ज्ञानात्मक उद्देश्य है। बस छोटी सी बात है, भाषा का साहित्य से संबंधित ज्ञान, भाषा का किससे संबंधित? साहित्य से संबंधित ज्ञान ही ज्ञानात्मक उद्देश्य है। ज्ञानात्मक उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या है? सूक्तियों तथा लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। सूक्तियों तथा लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। अगर हम भाषाओं को अच्छे ढंग से जानते रहेंगे तो जो सूक्ति लिखी जाती है, जो लोकोक्ति लिखे जाते हैं, मुहावरे लिखे जाते हैं, उनका हम जानकारी पा सकते हैं। उसमें क्या लिखा है, उसका भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो समझ पाएंगे। तभी समझ पाएंगे जब हमको भाषा का ज्ञान होगा। दूसरा है काव्य, कथा, निबंध, उपन्यास तथा नाटक आदि का ज्ञान अर्जन करना। काव्य, कथा, निबंध, उपन्यास, नाटक आदि का ज्ञान अर्जन करना। जब हम काव्य, कथा, निबंध, उपन्यास आदि पढ़ेंगे तो उसमें क्या सारांश है, क्या कहना चाहता है वो नाटक, उपन्यास, उसे हम समझ पाएंगे। कब? जब हमें भाषा का अच्छा ज्ञान होगा। ये ज्ञानात्मक उद्देश्य है। तीसरा है विद्यार्थियों को ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक आदि तथ्यों का परिचय देना। विद्यार्थियों को ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक आदि तथ्यों का परिचय देना। हमें भाषा का ज्ञान होगा तभी हम इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ये सब हिंदी का जो भाषा है उसे पढ़ के जान सकेंगे। भाई इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, हाँ, ये सब कब जानेंगे? जब हमको भाषा की ज्ञान होगा, जब हम बुक पढ़ सकेंगे। चौथा क्या है? विद्यार्थियों को ध्वनि तत्व का ज्ञान देना। विद्यार्थियों को ध्वनि तत्व का ज्ञान देना, मतलब ध्वनि, आखिर भाषा कैसे बोली जाती है, उसे किस तरीके से बोलना चाहिए, कौन सी भाषा कहाँ यूज करनी चाहिए, कौन सी भाषा कठोर होता है, कौन सा सरल होता है, हाँ, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, छोटों से कैसे मिलना चाहिए, ये सब ध्वनि तत्व का ज्ञान कौन देता है? भाषा देता है। तो भाषा की हमें जानकारी होना अति आवश्यक होता है। ये ज्ञानात्मक उद्देश्य है। ये कौन सा उद्देश्य है? ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्य एक बार फिर से देख लिए, सूक्तियों का ज्ञान होना, हाँ, काव्य कथा से ज्ञान अर्जन करना, हाँ, तीसरा है ऐतिहासिक, भौगोलिक का परिचय देना, चौथा है विद्यार्थियों ध्वनि तत्व का ज्ञान। अगला देखते हैं। अगला है कौशलात्मक उद्देश्य एवं लक्ष्य। कौशलात्मक उद्देश्य एवं लक्ष्य, ये क्या है? कौशलात्मक उद्देश्य में लेखन, पठन, श्रवण, कथन और अर्थ भाव ग्रहण आदि आते हैं। कौशलात्मक, कौशल, ये स्किल से संबंधित। कौशलात्मक उद्देश्य कथन क्या है? कौशलात्मक में है लेखन, पठन, श्रवण, कथन तथा अर्थ भाव ग्रहण करना। अगर हमको भाषा अच्छे से आती रहेगी तो हम अच्छे से लिख पाएंगे, उसे पढ़ पाएंगे। हमारे पढ़ने की जो कौशल है, पढ़ने की कुशलता, लिखने की कुशलता, सुनने की कुशलता तथा उसे व्यक्त करने की कुशलता क्या होगी? बहुत अच्छी होगी। कब? जब हमें भाषा का ज्ञान होगा। हिंदी शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य एवं लक्ष्य निम्नलिखित है। हिंदी शिक्षण के उद्देश्य, हिंदी शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य।
हिंदी शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य क्या है? पहला है अर्थग्रहिका शक्ति, भाव संयोग, कला तथा अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास। अर्थग्रहिका शक्ति अर्थात अर्थ को ग्रहण करने की शक्ति, हम अर्थ को समझ पाएंगे किसी को सरलता से जब हमें ज्ञान होगा। भाव संयोग, उसकी भाव को समझ पाएंगे। अभिव्यक्ति की क्षमता, हम किसी बातों को सरल ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। मुहावरे तथा लोकोक्तियों का समुचित विकास, हम किसी मुहावरा व लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। मूल्यांकन की क्षमता, हम पढ़कर किसी नाटक या उपन्यास, किसी रचना को उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। विद्यार्थियों को शुद्ध तथा परिष्कृत सस्वर वाचन का ज्ञान देना, हम विद्यार्थियों को शुद्ध रूप से पढ़ने का उन्हें ज्ञान दे सकते हैं या स्वर कैसे पढ़ना चाहिए उसे बता सकते हैं। वक्तृत्व कला का विकास, वक्तृत्व कला का विकास, बोलने की या बहस करने की जो कला है, हमें जब भाषा आती रहेगी तभी हम किसी से बातचीत कर सकते हैं। गति यति लय तथा आरोह व अवरोह क्रम के से वाचन की क्षमता, किस गति से बोलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ सांस लेना है, हाँ पहले कौन सा वर्ड बोलना है, उसके बाद कौन सा वर्ड बोलना है, इस क्रम को भी हम जो है सीख पाएंगे। कैसे? भाषा शिक्षण से, हिंदी शिक्षण से। ये कौशलात्मक विकास है। ये क्या है? कौशलात्मक उद्देश्य एवं लक्ष्य है। आइए अगला देखते हैं। अगला है सर्जनात्मक उद्देश्य एवं लक्ष्य। सर्जनात्मक उद्देश्य एवं लक्ष्य। सर्जनात्मक उद्देश्य में कविता, गद्य, निबंध, कथा, पत्र, उपन्यास तथा संवाद आदि आते हैं। सर्जनात्मक में क्या आता है? सर्जन मतलब निर्माण करना, सर्जन मतलब क्या? निर्माण करना। सर्जनात्मक उद्देश्य क्या होगा? कविता, गद्य, निबंध, कथा, पत्र, उपन्यास तथा संवाद आदि आते हैं। सर्जनात्मक उद्देश्य एवं लक्ष्य निम्नलिखित है। पहला क्या है? काव्य, कथा, निबंध, पत्र, संवाद तथा उपन्यास आदि की रचना को प्रोत्साहन। जब हमें भाषा शिक्षण का भाषा की जानकारी होगी तो हम काव्य, कथा, निबंध, पत्र, उपन्यास आदि की रचना का प्रोत्साहन दे सकेंगे। हाँ, उसको लिखने में आसानी होगी। स्वानुभूति का परिचय तथा स्वाध्याय की प्रेरणा। स्वानुभूति का परिचय, खुद को व्यक्त कर सकेंगे अपनी भाषा से। स्वाध्याय की प्रेरणा, खुद से पढ़ सकेंगे किसी बुक को, किसी नाटक, निबंध आदि को। रचना की प्रवृत्ति का विकास तथा प्रोत्साहन, अंदर रचना की प्रवृत्ति आएगी, हम भी कुछ रच सकते हैं अर्थात लिख सकते हैं और अपनी भाषा का विकास कर सकते हैं, खुद का विकास कर सकते हैं। चौथा है विद्यार्थियों की मौलिकता का विकास। विद्यार्थियों की मौलिकता का विकास, उनके जो है मौलिकता, उनकी नैतिकता, मतलब उनके अंदर भी विकास की भावना को हम जगा सकते हैं। पांचवा है विविध शैली का परिचय। चिंतन, कल्पना तथा तर्क आदि के अनुसार संरचना। विविध शैली का परिचय, कई शैली के परिचय हम करा सकते हैं। कैसे बोलना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए, इनका परिचय करा सकते हैं। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। चिंता, अगर चिंतन करना है तो कैसे करेंगे? जब हम किसी को पढ़ पाएंगे, किसी लाइन को पढ़ पाएंगे तभी उसके बारे में सोच पाएंगे ना, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। कल्पना कर सकेंगे उस वर्ड के बारे में, किसी कविता के बारे में, किसी लेखन के बारे में, तर्क आदि के अनुसार संरचना। इस सब की संरचना कब कर पाएंगे? हम जब भाषा का ज्ञान होगा। ये क्या है? सर्जनात्मक उद्देश्य एवं लक्ष्य है। ये सर्जनात्मक उद्देश्य एवं लक्ष्य है। अगला क्या है? ये लास्ट है, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य एवं लक्ष्य। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य एवं लक्ष्य। अभिवृत्तियों का उचित विकास, कृतियों का उद्भव तथा मौलिकता का उदय होता है। इसमें दो अभिवृत्तियों का विकास होता है। पहला सद्वृत्तियों का विकास और दूसरा भाषा तथा साहित्य में रुचि। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य एवं लक्ष्य निम्नलिखित है। इसके उद्देश्य, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य का लक्ष्य क्या है? पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य ग्रंथों का अध्ययन। भाई पाठ्यक्रम के साथ जो हम पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसके साथ हम अन्य ग्रंथ या अन्य बुक भी पढ़ सकते हैं, हमें भाषा का ज्ञान जब होगा। शैक्षणिक साहित्यिक आयोजनों में विद्यार्थियों के उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य संपादन। शैक्षणिक साहित्यिक आयोजनों में विद्यार्थियों को उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य संपादन, मतलब उनके साहित्य आयोजन होगा, अगर कोई शैक्षिक आयोजन होगा तो उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से हम जो है उनको कार्य को करवा सकेंगे। तीसरा है ग्रंथालय का उपयोग। ग्रंथालय का उपयोग जैसे लाइब्रेरी होता है, हाँ उसमें कौन कौन सी पुस्तकें होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम जान पाएंगे। जब हम भाषा को जान पाएंगे तभी पढ़ के हम रख सकेंगे, हाँ ये बुक अच्छी है, ये सही है, इस भाषा को ग्रंथ ये यहाँ रखना चाहिए, या ग्रंथालय में कौन कौन सी पुस्तकें हैं उसमें से हम निकाल के पढ़ सकेंगे। चौथा है संस्कृत सभ्यता अध्ययन तथा सांस्कृतिकता की जानकारी। भाषा के माध्यम से संस्कृत, प्राचीन काल में कौन सी संस्कृति थी, सभ्यता क्या थी, ये सब जान पाएंगे। पाँचवा है विद्यार्थियों में रुचि का उत्पादन।
जब विद्यार्थी किसी भाषा को पढ़ेंगे, किसी नाटक को पढ़ेंगे, किसी उपन्यास को पढ़ेंगे, तभी तो उनमें रुचि जो है उत्पन्न होगी कि कौन सी कहानी है, कैसा कहानी है। इससे जब वो पढ़ पाएंगे तभी उनमें रुचि उत्पन्न होगी। छठा है विद्यालय की पत्रिका में विद्यार्थियों को योगदान देना। विद्यालय की पत्रिका में विद्यार्थियों को योगदान देना। विद्यालय में जो पत्रिकाएं आती हैं उनमें जो है विद्यार्थियों को योगदान देना। विद्यार्थी भी आकर उसको योगदान देंगे। भाई देखो, जो पत्रिका उसे पढ़ेंगे, उसको पढ़कर विद्यार्थियों का भी नॉलेज बढ़ेगा और उनका भाषा विकास होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो नहीं समझ में आया हो तो इसे दोबारा देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।